इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताङ्गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस भयंकर कलयुग के अंदर प्रायः करके जीव असुरताम गतः राक्षस बन गया है। राक्षस बना हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है? जीव राक्षस बनने का सबसे बड़ा प्रमाण, गांव में एक तरफ भगवत चर्चा, भगवान कीर्तन और भागवत कथा होती रहेगी, उसी के दीवार के पीछे तरफ ताश खेलते रहेंगे। होता है कि नहीं? हर जगह बताया जाता है कि सत्य बोलो, बताया जाता कि नहीं? चाहे किताब में हो, चाहे शास्त्रों में हो, चाहे गुरु जी के द्वारा, चाहे पंडित जी के द्वारा, चाहे बाबा जी के द्वारा, चाहे कहाँ चले जाओ सत्संग में, सब जगह कहते हैं सत्यम वद। कहते कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, सब जगह बताया जाता है। कितने लोग सच बोलते हैं? देखो कलयुग में दाल में नमक जितना झूठ तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर सब चल करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है बिना कारण के, बिना किसी आवश्यकता के व्यक्ति बैठे बैठे झूठ बोलता रहता है। आदत पड़ी है ना। तो ये क्यों आदत पड़ गई? क्योंकि जीवः चा असुरताम गतः, क्योंकि जीव राक्षस बन गया है। अच्छा, किसी भी विद्यालय में किसी को भी, किसी भी क्लास में, किसी भी विषय में गाली नहीं सिखाई जाती। कि सिखाई जाती, पढ़ाई जाती कि लाला ऐसे गाली देना ना, फिर भी गाली देता है कि नहीं? और हर जगह कहते हैं लाला मानवता का अनुसरण करो। मानवता का अनुसरण क्या है? जियो और जीने दो, ये मानवता का अनुसरण है। कितने लोग जियो और जीने दो पर आचरण करते हैं? यही चीजें होती हैं। और जब राक्षस बन गया है तो कहीं क्लेशाक्रांतस्य, हजारों समस्याओं में वो घिर जाता है। तो तस्यैव शोधने किम परायणम, उसको भी शांति मिले, उसका क्या आश्रय ले, इसके लिए भी बताओ। उन्होंने कहा कि ठीक है। यहाँ पर सूत जी ने, यहाँ सौनक जी ने और भी कुछ बातें कही, लेकिन सूत जी ने यहाँ पर एक बात कही कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के मुख में पड़ा हुआ ये जीव ग्रास के समान, और जो है कैसा? जो नित्य निरंतर सरकता जा रहा है। सरकता जा रहा कि नहीं? सरकता जा रहा है। जिस दिन से जीव प्रकट हो जाता है संसार में, उस दिन से केवल और केवल काल के मुख में सरक रहा है। जैसे कि जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी होती है, ठीक है, और जयपुर में खड़ी है, तो दिल्ली अभी उतनी ही दूर है जितनी दूर थी जयपुर से, ठीक है। और दिल्ली के लिए जयपुर से ट्रेन छूट गई और वो चल रही है, तो दिल्ली दूर हो रही कि पास में होती जा रही है? और जयपुर वो छूटता जा रहा है।
तो अपने जीवन के 2 ही स्टेशन हैं मुख्य, बाकी बीच बीच में ब्लॉकट वगैरह आ जाते हैं। कभी पुत्र जन्म हो गया, कभी पोते का जन्म हो गया, कभी ब्याह हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी गर्भ, ये छोटे छोटे ब्लॉकट मिलते ही रहते। लेकिन जीवन के असली स्टेशन 2 हैं, पहला जन्म का और आखिरी मृत्यु का। तो जन्म का तो स्टेशन छूट गया, तो यात्रा कहाँ की चालू है? एक दिन माताजी आप 5 साल की रही होंगी, है ना? आवाज है? तुम 73 हो, हमें तुम 55 से ज्यादा नहीं लगती हो। बताओ 73 साल की हैं, तो ये बताओ 73 साल पीछे तुम्हारा जन्म का स्टेशन छूट गया कि नहीं? अब यात्रा किसकी है? जैसे ही बुढ़ापा आता जाता है तो बस यही है। चाहे बच्चे ने एक दिन जन्म लेकर के, बहुत बढ़िया होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब जीवन के 2 ही, हाँ काम तो सबके सही है। एक बात और बता दें, गरीब की बेटी की शादी में प्रेम भाव ज़्यादा मिलता है, ध्यान रखो। अमीरों के में दिखावा ज़्यादा होता है, गरीबों में प्रेम भाव, और भगवान प्रेम का भूखा है, तमाशा का नहीं, ध्यान रखो। ईश्वर ही एक ऐसा है जिसको केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जानन हारा। राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। क्यों? तुम संपत्ति क्या दिखा पाओगे? आपको पता है भगवान कितने बड़े धनी हैं। पृथ्वी में तुमने अगर जो 40-50 बीघा खेती इकट्ठे कर ली तो है तो पृथ्वी पर ही, और उनके पास ऐसे अपने ही सूर्यमंडल में 9 ग्रह हैं। जरा सोचो उनकी जमीन कितनी होगी। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर हीरे बरसते हैं, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर सोना और चांदी बरसता है। तो और ये केवल अपने सूर्य में है, और अपने सूर्य जहाँ पर है उस मंदाकिनी में सैकड़ों सूर्य हैं, और ऐसे करोड़ों मंदाकिनी तैर रही हैं जिन पे अरबों खरबों सूर्य और ऐसे ग्रह हैं। कितनी बड़ी उनके पास प्रॉपर्टी होगी बताओ, है कि नहीं है? उनको तुम प्रॉपर्टी से क्या लोभ दिखाओगे? हम तुम तो एक जरा से इतना मान लो कि हम तुम एक गूलर में पैक हैं। गूलर जानते हो? हाँ, गूलर में पैक हैं, उसके अंदर बुनबुना बने, बुनबुन बुनबुन कहते हैं, और उसी में झगड़ते हैं कि ये तेरी नहीं, ये मेरी है, ये तेरा नहीं, ये मेरा है। समझ रहे हो? एक इतना बड़ा फल होता है और पक जाता है तो उसको फाड़ के देखो तो बन से उसमें मच्छर जैसे निकलते। रावण उम्बर फल समान तव लंका। अरे रावण तेरी तो लंका केवल गूलर के फल के समान है, और हम जैसे बंदर गूलर को बहुत अच्छी तरह से खाना जानते हैं। जिस दिन इच्छा हुई उसी दिन तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लेंगे और राधे राधे करके निकल लेंगे। तो कहने का मतलब हम तुम बहुत छोटी सी जगह पर सीमित हैं, और उसी में इतने फूले फिर रहे साहब, हमारे बराबर कौन? इसी बात पर एक बात याद आ गई, कहो तो सुना दें। अच्छा, कि तिनके जैसा तन पा करके
तिनके जैसा तन पा करके कभी न तन के चलना, ये तन तो छूट जाता है, तन तो छूट जाता है। तिनके जैसा तन पा करके कभी न तन के चलना, तिनके जैसा तन पा करके कभी न तन के चलना, ये तन तो इस शरीर की गारंटी नहीं है कब छोड़ के चला जाए, लेकिन घमंड आहा हा पूछना कमलेश भैया से, जहाँ से हम आए हैं, राम 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 क्या बात है। उन्हें पता है कि हम किस जगह से आए, क्या घमंड है उनके। अरे तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रत्येक व्यक्ति काल के मुख में पड़ा हुआ ग्रास बना हुआ सरकता जा रहा, लेकिन उसे याद नहीं आती। याद कब आती है? जब बचपन हुआ तो उसका ध्यान कहाँ होगा कि अभी हमारा ब्याह होगा। लड़की होगी तो कहेगी हमें दूसरे घर जाना है, और लड़का होगा तो सोचेगा हम दूसरे की लेके आएंगे। इसमें दिमाग चारों तरफ चल रहा है। फिर साल 2 साल ब्याह का नशा उतर गया, जैसे ही 1 से 2 हुए, हाय हाय हुई, नशा उतर गया। नशा उतरने के बाद अब सोच रहे बालक बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, और तब तक नहीं याद आएगी कि हाँ हम काल के मुख में भी जा रहे। जब आया बुखार चलने की तथा नहीं रही, चलने की दम नहीं रही, तब सोच रहे कि हमें लगे अब हमारे वहाँ से नोटिस आ गया है। कभी भी कुड़की नोटिस तो बहुत पहले आ जाते हैं, इशारे। लेकिन फिर भी बाल अगर जो सफ़ेद हो गए, आप कह रही हो कि बाल सफ़ेद, आंखों से कान से इशारा कर रहे, तो सुनो, आदमी बड़ा चालाक है, तुम्हें पता नहीं है ना, तुमने देखे नहीं है। सुनो, हाँ, अब तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। जैसे ही सफ़ेद बाल हुए तो तुरंत नाई की दुकान में घुस करके वे फिर ताऊ जी से अंकल जी बन करके, नहीं भाई साहब बन करके वे घुसेंगे कैसे? ताऊ जी बन के। और निकलेंगे कैसे? भाई साहब बन के। निकलते कि नहीं? और जैसे ही दांतों ने जवाब दे दिया तो तुरंत डेंटिस्ट के पास चले जाते, तो वह पत्थर के लगवा लेते, काहे कि जिसके भी होते हों। आँखों ने जवाब दे दिया तो चश्मा लग गया। हमारा चश्मा तो वैसा है, नज़र का नहीं है, इससे हमें कम दिखने वाला है। ये धूप को बचाने वाला है, नंबर का नहीं है। हाँ, भगवान की खूब बढ़िया दया है। तो कहने का मतलब, चश्मा लगवा लेंगे, फिर भी कुछ चश्मे से काम नहीं चला तो तुरंत डॉक्टर साहब इसका नंबर बढ़ा दो, अब इससे हमें कम दिखना। लेकिन इतना सब होने के बाद नाई के यहाँ ताऊ जी से भाई साहब बन के आ जाएंगे, चश्मा का नंबर बढ़वा लेंगे, कान की मशीन लग जाएगी, दांत नए लग जाएंगे, लेकिन एक इशारा वो भूल जाता है कि तुमने सब पुरुषार्थ कर लिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई की, परिवार के समय परिवार बनाया, और अब तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, वो तुम भूल रहे हो, लेकिन वही नहीं जाएगा। फिर भी पोपला बैठ करके, पोपला समझते हो, जिसके दांत ना हो एक, पोपला बैठ करके और ताश के कमेंटेटर बन के बैठ जाएगा।
नहीं ये पत्ता लगाओ ये कट जाएगा, हमें तो आता भी नहीं है। वहाँ कमेंट करते हुए देखा रहे तुम्हें भगवान का भजन करो कुछ नहीं हो रहा तुम पे तो, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कहा गया है कि ऐसे जो काल के मुख में पड़ा हुआ जीव है, जो नित्य सरकता चला जा रहा है, एक दिन 5 तो एक दिन 25 और एक दिन 25 तो एक दिन 65 और एक दिन 65 तो फिर एक दिन 75 और एक दिन राम नाम वो भी हो जाता है। तो ऐसे में देखो क्या बढ़िया बात कही है, कई त्रास निर्णास हेतवे, जो सरकता हुआ जा रहा ऐसे का डर दूर करने के लिए, ये नहीं कहा कि हम उससे निकाल लेंगे ना, काल के मुख से कोई निकाल ही नहीं सकता, लेकिन उसका डर दूर किया जा सकता है। तो कई त्रास निर्णास हेतवे, हम उसका डर दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र को कलयुग में सुखदेव जी ने कहा है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया। और यहाँ पर एक बात और कही कि भागवत का ये प्रभाव है कि जैसे ही परीक्षित जी वहाँ कथा सुनाने के लिए बैठे थे सुनने के लिए सुखदेव जी के पास, इतने में देवता लोग आकर के और वहाँ पर कथा की दलाली तक कथा का मोल भाव करने लगे, कहने लगे कि मैं स्वर्ग का अमृत लेके आया हूँ, परीक्षित जी को पिला दो क्योंकि मरने का डर है, और ये जो कथा अमृत है श्रीमद् भागवत कथा वो तो मुझे सुना दो। सुखदेव भगवान ने कहा तुम लेन देन तो करने आए लेकिन कीमत लगानी तुम्हें। अच्छा ज्योति एक बात बताओ, तुम बात कर रहे हैं कोई नहीं सुन रहा, ठीक है, जैसे तुम सोने की अंगूठी पहने हो, ठीक है, अब हम तुम्हें प्रेम से पोट के फुसला के कमरे में ले जा के कहे कि ऐसा करो, ये सोने की अंगूठी तुम हमें दे दो और लोहे का छल्ला तुम हमसे ले लो, लेन देन करोगी? क्यों? इसीलिए सुखदेव जी ने भगा दिया। कहने लगे तुम लेने तो आ गए लेकिन तुमने कीमत बहुत अनुचित लगाई है। गाय के बदले में कोई पालतू चूहा कोई नहीं वापस लेना चाहेगा कि हम तुम्हें पालतू चूहा दे रहे हैं और तुम हमें गाय दे दो, कोई नहीं। उन्होंने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान, कहाँ ये कथा का अमृत और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत, कितना अंतर है, कहाँ कांच और मणि जैसा, ये जो है ये मणि के समान है, तुम्हारा अमृत कांच के समान है। ब्रह्मरातो विचार्य वे तदा देवान जहासा, ब्रह्मरात्मा ने सुखदेव जी ने ऐसा विचार करके देवताओं पे की हंसी उड़ाई। और यहाँ पर एक बात कही, अभक्तांश्च विज्ञायन्न ददौ कथामृतम, अभक्तान उन सबको क्या जाना, ये अभक्त हैं, तान अविज्ञाय उनको जान करके न ददौ, ये कथामृत उनको नहीं दिया। एक बात और बता दें, सुखदेव जी ने ही नहीं, अभक्त के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने मना किया है, प्रत्येक महात्मा ने। तुलसीदास जी ने सबसे पहले आया गीता में, भगवान कृष्ण ने जिस समय पूरी गीता सुनाई 18वें अध्याय में, शायद ये 67 18वें अध्याय का आखिरी के आसपास का श्लोक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इदं तेना तपस्काय
ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम यो माम अभ्यसूयति। कहने लगे ये जो मैंने अर्जुन ज्ञान तुमको सुनाया है ये न अभक्ताय, जो भक्त मेरा ना हो उसको कभी भी तुम नहीं सुनाना। इदम ते न तपस्काय, ना उसको सुनाना जो तपस्या ना करता। तपस्या का मतलब अध्ययन करना भी तपस्या है, सहन करना भी तपस्या है। तपस्या की बहुत परिभाषा है, उसकी परिभाषा के लिए समय नहीं है। विद्यार्थी विद्याध्ययन करता तो उसकी वो तपस्या है। तो ऐसा जो तपस्या ना करता हो तो, और ना अभक्ताय कदाचना, कभी भी अभक्त को ये ज्ञान मत सुनाना। और न च शुश्रूषवे वाच्यम, जो मन लगा करके सुन ना रहा हो उसको भी ये तुम ज्ञान मत सुनाना। और यो माम अभ्यसूयति, और जो हमारी निंदा कर रहा हो उसे भी ये ज्ञान मत सुनाना। कह कौन रहे हैं? भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव नहीं सुनाएंगे। मनु जी ने कहा कि ना पृष्ठा कश्य चित्त ब्रूयात, ज्ञान की बात या भगवत चरित्र बिना पूछे ना कश्य चित्त ब्रूयात, किसी को नहीं सुनाना चाहिए। चान्यायेन पृच्छता, अन्याय पूर्वक भी यदि कोई पूछ रहा हो तो उससे तुम मत सुनाओ। जानन्नपि मेधावी, जानते हुए भी मेधावी माने ज्ञानी व्यक्ति जड़वल्लोकमाचरित मूर्ख की तरह निकल जाए, चुप बना रहे। और तुलसीदास जी ने भी कहा, तुलसीदास जी का यह ना कहीं है सठही है, यह ना कहीं सठही है, जो ना लाए मन सुन हर ली। कहीं न लोभी क्रोधी कामी, कहीं न लोभी क्रोधी कामी, जो ना भजे सचराचर स्वामी, जो ना भजे सचराचर। द्विजद्रोही ना सुरपत सरित होय नृप जब। कहने लगे कि यह कभी भी सठ माने मूर्ख और हठशील व्यक्ति को हमारी कथा मत सुनाना। किसने कहा? तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कथा नहीं सुनानी है। और कहिए ना लोभी क्रोधी कामी, जो क्रोधी व्यक्ति हो उसे मत सुनाओ, लोभी व्यक्ति हो मत सुनाओ, कामी व्यक्ति हो मत सुनाओ। जो ना भजे सचराचर स्वामी, जो परमात्मा का स्मरण ना करता हो उसको ये राम कथा मत सुनाना। दूसरी बात, द्विज दो ही न सुनायो कबहू, जो द्विज माने ब्राह्मण आदि की निंदा ही करता रहे उसे कभी मत सुनाना। सुरपति सरिस हो नृप जबहू, भले इंद्र जैसा राजा क्यों ना हो लेकिन फिर भी उसे मत सुनाओ। तो कहे कि ये सुनानी नहीं है तब लिखी क्यों? भाई इसे मत सुनाओ उसे मत सुनाओ इसे मत सुनाओ तो लिखी क्यों गई? तब कहा कि राम कथा के ते ही अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगत अति प्यारी। राम कथा के केवल वही अधिकारी है
जिनको सत्संग प्रिय होता है। सत्संग माने अच्छे लोगों का संग। तो इसलिए देवताओं को सुखदेव भगवान ने यहाँ लिखा, अभक्तांश तांश विज्ञा न ददौ कथामृतम। उनको तान माने उन देवताओं को अभक्तान, अभक्त जान करके कथामृत नहीं दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता स्तुराणाम अपि दुर्लभ। श्रीमद्भागवत की कथा ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जो तुम्हें आज सुलभ होगी आज से। और इसके बाद यहाँ पर देखा सुखदेव देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से कहा, अरे महाराज देखो तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई। कि क्या कहा? कही अरे वहाँ से भगा दिया हमें। क्यों भगा दिया? कहने लगे कि तुम भक्त नहीं हो। तो कही कि देखते हैं इस कथा में कितनी दम है। तो उन्होंने 7 दिन प्रतीक्षा की और अंत में लिखा है, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मिता। राजा का मोक्ष उसी प्रकार से देखा। किस प्रकार से? जैसे भगवान का स्मरण करने वाला योगी महात्मा साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा में वो लीन हो जाता है, ऐसा मोक्ष देखा। अच्छा, संदेह क्यों था उनके मोक्ष में? मालूम है? नहीं मालूम, बताता हूँ। सांप का काटा हुआ व्यक्ति, ध्यान रखो, आत्महत्या माने सुसाइड किया हुआ व्यक्ति, एक्सीडेंट से मरा हुआ व्यक्ति, आग से जला हुआ व्यक्ति, कुएं में गिर के मर गया हो वो व्यक्ति, पानी में डूब के मर गया हो ऐसा व्यक्ति, इन व्यक्तियों का कभी भी मोक्ष नहीं होता। ये प्रेत बन करके ही। और यहाँ परीक्षित जी को कौन मारने वाला था? तक्षक नाग। तो प्रेत बनना चाहिए था, लेकिन भगवान का नाम श्रवण किया तो कहीं राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष। राजा का उसी प्रकार का मोक्ष देखा जैसे महात्मा का हो जाता है। तब पुरा धातापि विस्मिता। फिर अपने लोक में ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, इतना महत्व इसका, रे राम राम राम। सांप के काटने पर भी इनका मोक्ष हो गया, इन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ा। इतना बड़ा प्रभाव। चलो 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 चलो, सारे साधन ले आओ, तराजू लेके बैठ गए और सारे साधनों को एक पलड़े में रख करके और एक तरफ भागवत को रखे जब तुलना की, तब लिखा है कि लघून्यन्यानि जातानि। अन्नानि माने जितने थे साधन, वे लघूनि जातानि, छोटे पड़ गए। गौरवेण इदम महत, ये इसके प्रभाव से ये भारी पड़ गया। तो इसके कारण तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना इसका प्रभाव है। साक्षात भगवान का स्वरूप ये श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। और फिर कहा सप्ताह का सिस्टम कैसे चालू हुआ ये बताओ। तब यहाँ पर कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। श्री राधे। तो यहाँ पर आज का हो जाए, फिर कल आज ही इसके बाद देखते हैं जो भी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ पर सप्ताह श्रवण का अनुष्ठान कब से प्रारंभ हुआ ये बताओ। तो यहाँ पर कहने लगे कि एक बार की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इससे दूर रखना नहीं तो सारा बच जाएगा। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि ये बताइए भगवान,
सप्ताह श्रवण विधि कैसे प्रारंभ हुई कि ये तो नारद जी से प्रारंभ हुई। तो कह कि नारद जी से कैसे हुई? कह के सनकाद्ययी पुरा प्रोक्ता नारदाय दया परे। नारद जो दया परायण सनकादिक ऋषि थे, दया परई ही सनकादिक ऋषि थे, इन्होंने नारद जी को श्रवण कराया। उन्होंने कहा एक बात बताओ, नारद जी तो लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार की दुनिया के झंझटों से दूर हैं। नारदस्याथिरस्य च, और ऐसे नारद की जो हम कभी स्थिर ना रहे, अस्थिर नारद हैं। स्थिर मतलब जो एक जगह टिकाऊ ना रहें। दो का शाप लगा है, एक दक्ष का लगा। दक्ष के बच्चों को बना दिया बाबा जी। ऐसी ऐसी बातें कही कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ऐसा बिल बताओ जहाँ घुस सकता निकल नहीं सकता। ऐसी बातें करी हुई सब बाबा जी बन गए कि इनके उत्तर ढूंढ के लाओ तब आना ब्याह करना। तब वे लौट के आज तक नहीं आए। एक बार की बात छोड़ो, एक बार 1000 बना दिए, दोबारा 10,000 बना दिए। अब दक्ष नाराज हो गए कि अरे अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तया। अरे तू साधु के वेश में तू घूम रहा है, महादुष्ट असाधु। और हमारे छोटे छोटे बच्चों को कई भिक्षोह मार्गम प्रदर्शिता, संन्यास मार्ग तूने दिखा दिया। जा तस्मात् मूढ़े चुते, आगे क्या है, लोकेशो न भवेत भ्रमतः पदम। जा तुझे आज से कहीं भी रुकने का स्थान नहीं मिलेगा। वहाँ पर कह दिया, भगा दिया। तब से नारद जी घूमते ही रहे। नारद जी ने कहा तुम्हारी जय हो जाए, अब तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक गांव में कहीं टिक जाएंगे तो वहीं उन्हीं लोगों को सुनाएंगे। अब हम टिक ही नहीं पाएंगे, एक गांव में सबको ज्ञान बांटते हुए जाएंगे। लो, और एक जरा नाम की थी, उसने शाप दिया नारद जी को। अब नारद जी नहीं, और एक बुढ़िया आ गई काली काली, ठीक है। अब बुढ़िया नहीं, बुढ़ापा को ही बुढ़िया कहा गया। बुढ़िया आ गई काली काली, बाल सफ़ेद, झुर्रियाँ गाल पे। अब 20 साल के लड़के से कोई 80 साल की बुढ़िया करे लाला हम तुमसे ब्याह करना चाहते, वो क्या करेगा लड़का? कहेंगे माता जी प्रणाम, तुम्हारी जय हो जाए, हमें माफ़ करो, कोई और तलाश लो, यहाँ सीट खाली। नारद जी ने यही कह दिया, अरे माता जी तुम आगे पधारो, कोई और ढूंढो, हम तुम्हारे बराबरी के। बुढ़ापा ने कहा, जरा ने कहा कि अच्छा मैंने तुझे प्रपोजल दिया, तूने उसको रिजेक्ट कर दिया। जा तू आज से कहीं भी एक जगह खड़ा नहीं रह पाएगा, तू घूमता ही रहेगा। उसने भी शाप दे दिया। लो, यही कह रहे हैं नारद जी को, नारदस्या स्थिरस्य चा। ऐसे नारद जी जो अस्थिर रहते हैं, स्थिर जो नहीं रहते हैं, जो हमेशा चलते ही फिरते रहते, ऐसे ने 7 दिन कथा सुनी। ऐसा कैसे? तब विधि स्त्रवे कुत्र प्रीति संयोग कुत्र एवं तय सह। और ये सप्ताह श्रवण का संयोग कैसे बना और उसमें इनका मन कैसे लगा, आप मुझे ये बताओ। अच्छा माता जी एक बात बताओ, फिर जब इन्हें शाप 2 जगह का लगा था तो बड़ी 7 दिन बैठे बैठे कैसे सुनते रहे हैं? और एक यहाँ नहीं, तुमने तो खुद पढ़ा है। नारद जी चले गए, जा करके उन्होंने सुंदर सा वन उपवन देखा, बैठ गए। उन्होंने सोची वाह क्या बात है, आनंद आ गया, यहाँ बैठ करके कुछ भजन। जबकि शाप तो लगा था नहीं। भगवान के भजन में वो प्रभाव है कि शाप की गति बाध्य हो जाती है, शाप उस पर काम नहीं करता है। तो दोनों जगह, यहाँ भगवान का नाम सुना तो भी शाप नहीं काम किया, और वहाँ भगवान का भजन किया तब भी शाप काम नहीं किया। तो वहाँ पर
कहने का मतलब इन्होंने आराम से वहाँ पर कथा सुनी। ऐसा कैसे हो गया ये तो बताओ। तब यहाँ सूत जी कहने लगे कि अतते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। अब मैं तुम्हें एक कथानक भक्ति से परिपूर्ण सुनाऊंगा। अच्छा एक बात और बता दे सुनो। आजकल क्या होता है, हम जैसा अनपढ़ आदमी वो कहीं से सीख के आएगा और मंच पे छाती और टेबल ठोक ठोक के सुनाएगा और ये मेरा विचार है, कहते कि नहीं, ये मैंने विचार किया है, मेरा ये विचार, कहते नहीं। आपने नहीं देखा होगा, मैंने वृंदावन देखी है, उसमें विद्वत गोष्ठी जहाँ विद्वानों की संगोष्ठी होती है, लेकिन जो वास्तव में विद्वान होता है वो कभी अपनी छाती नहीं ठोकेगा। यहाँ पर सूत जी कितने बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अतते कीर्तयिष्यामि, मैं तुम्हें एक सुना रहा हूँ। क्या? भक्ति युक्तम कथानकम। एक कथानक, कथानक का मतलब जो पहले घटना घटी थी वो हम तुम्हें सुना रहे हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना भाई, हमने जो देखा वही सुना दिया, मेरा क्या लेना देना, हमारी अकल का कोई लेना देना नहीं। शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार चा। सुखदेव जी ने मुझे एकांत में बैठा के और शिष्य अपना जान करके तो उन्होंने सुनाया था, वही मैं भी सुनाई दे रहा हूँ। और सुनो विद्वान की पहचान। महाभारत में जिस समय 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ दुर्योधन मारा जा चुका है, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक योद्धा ऐसे थे जो युद्ध भूमि में पड़े थे। याद आए कौन थे? भीष्म पितामह, वे पड़े थे। भगवान ने सोचा कि इनका भी अब उद्धार किया जाना चाहिए, बहुत दिन से तड़प रहे हैं, इनका समय आ गया है। भगवान लेके पहुंच गए, पांचों पांडवों को स्वयं गए वहाँ पर, जो जैसे अपना स्वागत सम्मान किया गया, तो वहाँ पर उन्होंने जब देखा कि अब बिल्कुल जाने को तैयार हैं, सो तुरंत युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के सामने प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए। और सुनो, 52 दिन तक प्रवचन चला, नॉन स्टॉप, विदाउट संडे मंडे, विदाउट लंच एंड डिनर और विदाउट डे एंड नाइट। लगातार 52, वो तो 6 महीने के लिए होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लगातार 52 दिन तक प्रवचन चला। और उसी प्रवचन में 2 ग्रंथ लिखे गए, आज भी उपलब्ध है। एक का नाम है अनुशासन पर्व, एक का नाम है शांति पर्व। महाभारत के 2 ये खंड है और इसमें जो ज्ञान तुम्हें मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना बढ़िया ज्ञान सुनाने के पश्चात भी भीष्म पितामह ने एक जगह भी ये नहीं कहा कि ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है। उन्होंने हर जगह कहा अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम, मैं एक पुराना इतिहास सुना रहा हूँ, मैं एक पुराना इतिहास सुना रहा हूँ, मैं वो कथा सुना। ये नहीं कहा कि उन्होंने ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो श्रेय कभी नहीं लेगा, और बिना श्रेय लिए ही उसको श्रेय सब लोग दे देते हैं। यही चीज़ें होती हैं, समझ गए। इन्होंने भी कह दिया कि मैं भी तुम्हें एक बड़ा भक्ति से युक्त एक कथानक श्रवण करा रहा हूँ। और वहाँ पर बता रहे कि एक बार कि ये जा रहे थे, चारों महात्मा घूम रहे थे, तो वहाँ पर नारद जी आ रहे थे। नारद जी आए, उन्होंने कहा अरे कथम ब्रह्मन दीन मुखा, तुम इतने दीन मुख माने लटके, तुम्हारा मुँह क्यों लटका? दीन मुख का मतलब तुम्हारा मुँह लटका क्यों है? सीधी सी यदि हिंदी में बात की जाए तो, और कुतश्चिंता तो रो भगवान, और इतनी चिंता से व्याकुल होकर के कहाँ से तुम आ रहे हो? और त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? और कुतश्चा गमनम, तब और आ कहाँ से रहे हो जल्दी जल्दी? उन्होंने बताया। फिर कहने लगे इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनाः तवेद मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। ऐसा लग रहा जैसे कि
किसी मनुष्य का मेहनत से कमाई हुई कोई पूंजी हो और वो गलती से कोई या तो जेब काट लूट ले जाए या कहीं गिर जाए और बड़ा दुखी होता है, ऐसे आज तुम दुखी घूम रहे हो। इसके पीछे का कारण क्या है आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, कारण क्या है, कारण बताओ। तो आप लोगों में सबके साथ प्रायः जुड़ी होती है। जैसे आपने नैमिषारण्य की अभी बात आई तो आप गई हैं, तो अगर जो कोई घूमने की इच्छुक हो माता तो उसके मन में लड्डू फूटना चाहिए कि नहीं, कि कैसा नैमिषारण्य होगा ये देख के आ गई, हमें भी जाना चाहिए। लड्डू फूटना चाहिए कि नहीं? हाँ, पीछे बैठी देखो इनके फूट रहे हैं, पीछे देखो इनके फूट रहे हैं। हाँ, तो इनके लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जैसे आज वृंदावन कोई नहीं गया है तो उसके भी मन में लड्डू फूटते हैं कि हम भी वृंदावन। लेकिन अगर जो आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए वृंदावन बहुत अच्छा, लेकिन अगर जो लौकिक दृष्टि से भक्ति भाव ना हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। सुअर भयंकर, चश्मा पहने तो बंदर ले जाएंगे, थैला लटकाए तो बंदर ले जाएंगे, आदमी मिल जाए तो जेब काट लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि वृंदावन जाना चाहते तो ऐसा व्यक्ति यदि पहुंच जाए तो जो वृंदावन नहीं गया वो ललचाता है, और जो गया है उसकी जेब कट गई हो तो कहे अरे वृंदावन कभी झांकना नहीं चाहिए। क्यों होता, वैसी ऐसी बात होता कि नहीं? तो जो व्यक्ति जहाँ नहीं गया होता है ना, तो वहाँ जाने के लिए लालायित तो होता है। हम हो चाहे तुम होते कि नहीं। तो एक बात और बताते हैं, सुनो। अंदर की बात ये है कि